देख रहे हैं खेती किस प्रकार से की जाती है। इस खेती का बोलते हैं टपक विधि द्वारा खेती। तो इस खेती को करने के लिए किसान भाई को काफ़ी खर्चा भी आता है और सब्सिडी भी मिल जाती है। तो इन किसान भाइयों ने ये टपक विधि द्वारा, जहाँ पर ये टपक विधि का मतलब ये है कि जहाँ पर आपका ये पाइप है, पाइप बिछ जाता है तो जिससे खरपतवार कम आता है और जहाँ पर पेड़ होता है वहीं पर आएगा, तो उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत कम होती है, लेकिन खर्चा ज़्यादा आता है। तो इसमें ये पाइप बिछा है, ये दोनों साइड में पेड़ लगे हैं गोभी के, देख रहे हैं आप, हैं? तो इसमें पाइप में छेदा है, जब हम पानी छोड़ते हैं इसमें दोनों साइड बराबर पानी जाएगा और जिस पेड़ को जितना चाहिए उतना पानी मिल जाएगा और पानी बर्बादी से भी बच जाएंगे। तो इस प्रकार से टपक विधि से किसान को फायदा भी है और जब सिंचाई करने में तो पानी का कम खपत होता है और जितना ज़रूरत पड़ता है उतना ही वो खपत करते हैं। तो ये गोभी की खेती की है टपक विधि द्वारा। तो अब मैं इसी के सिलसिले में आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि पहाड़ में हम भी इस विधि को आजमाएं और हम सरकार से भी इससे सब्सिडी मांगेंगे, तो हमें भी इस विधि का ज्ञान होना चाहिए। और जिससे आज हम पढ़ी लिखी बहु लोग आई हैं, पढ़े लिखे लड़के बेरोज़गार होने, तो बेरोज़गार न होकर हम इस विधि को आजमाएं और उस विधि के द्वारा तो अपना रोज़गार भी प्राप्त करेंगे और ऑर्गेनिक हमारी खेती जो है पहाड़ की ऑर्गेनिक खेती हो जाएगी और जिससे कि हम अपना जो भी खर्चा है जो अपना बेरोज़गारी दूर कर सकते हैं। ये रोज़गार का बहुत अच्छा माध्यम है। तो इन भाई ने किए, मैं आया इधर देखा तो मुझे लगा कि ये वीडियो मैंने बनाना चाहिए और अपने गांव तक इस वीडियो को मैं जहां जहां हम इस विधि को प्रयोग कर सकते हैं। तो ये टपक विधि द्वारा है और इसमें पॉलीथीन और पाइप बिछाए जाते हैं पहले और मेड़ बनती है। तो इसमें क्या है कि हमें खर्चा एक बार लगता है, फिर बार बार इतना खर्चा नहीं लगता है, जिसके लिए तो आदमी तात्पर्य मतलब कि अगर हमको सब्सिडी मिले तो उस प्रकार से और पानी की व्यवस्था हो जाए। पानी इसमें क्या है कि जितना हमको ज़रूरत है उतना पानी मिल जाता है, ये पाइप द्वारा ही होता है। तो ये है कि हम इसको टपक विधि का इस्तेमाल करेंगे और ये नहीं कि बाद में हम जैसे क्या करते हैं कि खरपतवार जलाते हैं खेतों में, ये इसमें ये काम नहीं करना है। तो जानवरों को नहीं आने देना है, जानवर आएंगे तो इस पे क्या ही देखिए, जानवर आने से ये नुकसान हो गया ना, पॉलीथीन फट गया। तो इस प्रकार से जानवरों से भी बचाव करना है। तो खेती तो करना है और रोज़गार भी बढ़ावा देना है और शुद्ध ऑर्गेनिक खेती का हम पहाड़ों में इस्तेमाल करें तो काफ़ी अच्छा होगा। तो अपने बीज जो भी है तो उस प्रकार से हम लोग पहाड़ी खेती का तो विस्तार कर सकते हैं। और मैं आगे आप दिखाता हूँ टमाटर और खीरे की खेती। ये है बैगन का खेती है टपक विधि द्वारा, क्योंकि इस बार टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, मतलब गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये बैगन में काफ़ी नुकसान हो गया है। इस बैगन में भाई ने अपनी बोलते हैं कि जो इसमें ग्रोथ करना था वो नहीं कर पाया, तो इसलिए इसको नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत किसान भाई को। तो देख लो इस प्रकार से इसने काफ़ी मेहनत की थी। अब इसके बाद में इसकी जो है कटिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है कि कहाँ पर इसका माल जो सेल होता है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जो बैगन है ना, तो इसमें क्या है कि फंगस लग जाती है कि इसमें जो है कि जो अंदर बैगन के अंदर कीड़ा टाइप हो जाता है, ये उसमें मिलता है, जिससे कि मार्केट में बिक नहीं पाता है और अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। तो ये पूरा काला हो गया है, देखो एकदम से काले हो गए बैगन, पेड़ ही काले हो गए। तो इतनी गर्मी थी जिससे कि दवाई भी किसमें काम नहीं कर पाई, तो भाई को काफ़ी नुकसान हुआ है। देखो ये साथ में खीरे का इन्होंने कर रखा, मैं उस बार भी आपको दिखाया था, इसी खेत से दिखाया था खीरे का भी जो ये किया है। तो खीरे में इस प्रकार से देखो कितना बढ़िया करके तरीके से तरीकावार रस्सी लगा के उसको खड़ा किया गया है, क्योंकि नीचे रखने से खीरा ख़राब हो जाएगा और उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी, जिससे जो हरापन आना था वो नहीं आ पाएगा, उसमें कलर चेंज हो जाता है, पीलापन आ जाता है। इसलिए इस विधि को करने से तो अच्छे रेट मिलते हैं। और इस देखिए बैगन का भी ये है गार्डन इसका। तो मैं आज भाई से काफ़ी मिला और इन्होंने बताया कि वो बोले क्या बोलें, तो हमको इसमें नुकसान हो गया बैगन में, तो भाई ने बता रहे हैं। और मैं आपको ये खीरे का उस दिन भी दिखाया था। कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और आप लोग भी इस विधि को, हम लोग ये इस विधि को अपनाएं, पहाड़ के लोग जहाँ जहाँ पानी है, पानी का वो मतलब उपजाऊ खेती है,
खेती सब्जी लायक खेती है, करने से क्यों नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा। तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने से सब चीज़ होता है। और ये देखिए पूरा इसका खीरे का बागान इस प्रकार से हम लोग ठंगरा लगा देते हैं, वो लगा देते हैं क्योंकि तोड़ने में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि कभी खीरा तोड़ते वक्त, ककड़ी तोड़ते वक्त कोई वहाँ से गिर जाएगा, वो गिर जाएगा तो उसका वो क्या बोलते हैं नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि पेड़ में खीरे लटके हैं, पीले हो गए, कोई खा नहीं रहा, क्योंकि वो एक वजह है कि उस तोड़ने का वहाँ हम तोड़ नहीं पाते हैं। अगर खींचते हैं तो पूरा बेल खराब हो जाता है। इसमें देखो जिसकी जो ज़रूरत होगा वही तोड़ेंगे और उसके बाद में उसको लटका देंगे। इस प्रकार से खेती करनी चाहिए और अपने जीवन को आगे संघर्ष करना चाहिए जिससे कि कोई वो ना हो। ये देखिए टमाटर की खेती की है इन भाई ने, देखो किस सीरियल वाइज लगाए हैं पेड़। और ये देखिए लाइन वाइज है। अभी इसका घास का जो सफाई है वो करना पड़ेगा जिससे कि देखने में सुंदर होगा। और इसके बाद में इसमें क्या करेंगे, रस्सी लगाएंगे। पेड़ अभी देख रहे हैं हम तो खड़े कर दिए, अब इनमें रस्सी बांधी जाएगी जिससे कि पेड़ नीचे न गिरे। तो इसलिए खेती करने में थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है और सूझबूझ कर भी खेती करनी पड़ती है। कैसी लगी दोस्तों ये है भाई की खेती। और किसान भाई के लिए एक लाइक एक कमेंट ज़रूर बनता है, क्योंकि आप लोग इसको कम लाइक करेंगे मेरे को पता है, क्योंकि खेती ऐसी चीज़ है कि इसको लोग बात सोचते हैं कि हम ना करें हम ना करें। एक दिन ये खेती ही हमको जीने का साधन बनेगी। और आप लोग भी ज़रूर अपने जिसके पास खेत है वो करें। जिसके बाद मतलब कि मैं एजुकेशन लेने के बाद कि आदमी ने मैं कैसे इसको करूं, क्या करूं, सोच विचार के कार्य करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं ये आज अब यहीं पर विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जय थलगेदार बाबा की जय।